आज का इमली एपिसोड आर्यन से शुरू होता है कि क्यों इमली एक साधारण प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकती। उन्होंने और उनके परिवार ने 9 महीने तक उनकी वापसी का इंतजार किया। इमली उसे माफ करने के लिए कहती है क्योंकि वह कोमा में थी ताकि वह उन सभी तक नहीं पहुंच सके। आर्यन फिर पूछता है कि उसके आने के तुरंत बाद उसने अपनी आंखें क्यों खोली। इमली का कहना है कि यह एक संयोग है। अगर उसके पास इतने सारे सवाल हैं, तो उसने मालिनी को बाहर क्यों फेंकने दिया? आर्यन का कहना है कि उसे इस स्थिति में तनाव नहीं लेना चाहिए, लेकिन उसे उसके साथ जाना चाहिए। वह उस पर भरोसा कर सकती है कि वह उसकी देखभाल करेगा। इमली कहती है कि कैसे उसने मालिनी पर भरोसा किया कि वह उससे चीनी चुरा सकती है। इमली कहती है कि उन्हें लगता है कि अब वह अपने बच्चे की देखभाल नहीं कर सकती है। क्या आर्यन कहता है कि अगर वह अकेली नहीं है, तो उसके बच्चे का पिता कहाँ है? उसने अभी तक उसका नाम क्यों नहीं लिया और उसे भी दोष क्यों नहीं दिया? फिर इमली कहती है क्योंकि उसने उसे अकेला छोड़ दिया, उसने उनकी साझेदारी तोड़ दी। उसने ही उसे बचाया और उसने सीता मैया से ज्यादा उस पर भरोसा करना शुरू कर दिया, लेकिन फिर उसने उसका भरोसा तोड़ा। सब कुछ प्यार किया। आर्यन का कहना है कि इमली अकेले जिम्मेदारी नहीं संभाल सकती। इमली का कहना है कि उसके जीवन में अन्य लोग भी हैं और वे उसकी तरह उसका साथ नहीं छोड़ेंगे। वह अब उसके परिवार का हिस्सा नहीं है। यह सुनकर आर्यन का दिल टूट जाता है। इमली अपने आंसुओं को नियंत्रित करती है। मालिनी चीनी से कहती है कि अगर वह इमली की वापसी के लिए खुशी मना रही है, तो उसे इसे ठीक से करना चाहिए। मालिनी कुछ जोकरों को अंदर बुलाती है। वे चीनी में चेहरा बनाते हैं और मालिनी उन्हें जाने के लिए कहती है। मालिनी फिर उसे यह कहते हुए डराती है कि वह इमली को हवा में बदल देगी, जैसे उसने पिछली बार जादू का उपयोग करके उसे रेत में बदल दिया था। चीनी डर जाती है और मालिनी उससे कहती है कि अभी आर्यन को बुलाओ वरना इमली को सजा मिलेगी। आर्यन दुखी होकर बैठ जाता है और इमली से कहता है कि अगर वह उसका परिवार नहीं है, तो वह चीनी को क्या बताएगी। आर्यन को चीनी का फोन आता है और इमली उससे कहती है कि चीनी को उसके फैसले से प्रभावित नहीं होना चाहिए। वह आगे कहती है कि वह सिर्फ चीनी की आवाज सुनना चाहती है, वह बात नहीं करेगी। आर्यन स्पीकर मोड चालू करता है और चीनी उसे बताती है कि उसे अपने जीवन में अपने माता पिता दोनों की जरूरत है। आर्यन उससे पूछता है कि वह अचानक ऐसा क्यों कह रही है। इमली को लगता है कि चीनी अपने दम पर ऐसी चीज की मांग नहीं कर सकती, वह शायद दबाव में है। मालिनी चीनी को इशारा करती है कि वह ठीक ठीक बता दे कि वह क्या कह रही है। चीनी का कहना है कि उसे अपने माता पिता के दोनों हाथ पकड़ने की जरूरत है। वह उससे अपनी इच्छा पूरी करने का अनुरोध करती है। बाद में इमली में आर्यन सोचता है कि इमली अब उसे अपना परिवार नहीं मानती, लेकिन वह उससे प्यार करता है। वह उस व्यक्ति के साथ रहेगा जिससे वह सबसे ज्यादा प्यार करती है। वह चीनी के साथ रहेगा। वह आज मालिनी से शादी करने के लिए चीनी को हाँ कहता है। यह सुनकर इमली चौंक जाती है। आर्यन उसके पास जाता है और कहता है कि अब उसके पास चीनी की देखभाल करने की जिम्मेदारी है। जाने से पहले वह इमली के माथे को चूमता है। इमली और आर्यन दोनों इमोशन हो जाते हैं। मीठी सुनती है और इमली से पूछती है कि वह आर्यन को जाने से क्यों नहीं रोक रही है। उसे उसके और मालिनी के बीच की शादी रोक देनी चाहिए। इमली का कहना है कि उसने उसे 6 साल पहले खो दिया था और अब उस पर उसका कोई अधिकार नहीं है। मीठी कहती है कि वह शादी रोक देगी, लेकिन इमली उसे रोक देती है। अंत में इमली में मीठी कहती है कि इमली उसे भूलने का नाटक करती है,
लेकिन गहरे में वह उसके लिए रोती है। उसे आर्यन को सच बताना चाहिए। इमली का कहना है कि पिछली बार की तरह अपने बच्चे को फिर से खोने की हिम्मत नहीं है। अगर आर्यन अपने बच्चे को दोबारा लेने से मना कर दे तो वह क्या करेगी? वह मालिनी से लड़ते लड़ते थक चुकी है। मीठी का कहना है कि उसका बच्चा अपने पिता और बहन का प्यार पाने का हकदार है। मीठी इमली को अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए लड़ने के लिए प्रोत्साहित करती है। उसे मालिनी को इस तरह बेनकाब करना चाहिए कि मालिनी फिर से कुछ भी योजना न बना सके। राठौर को एक शादी के बारे में पता चल जाता है और वह यह सोचकर भ्रमित हो जाता है कि यह किसकी शादी है। आर्यन का कहना है कि यह उसकी शादी है। प्रीता मानती है कि वह उससे शादी करना चाहता है, लेकिन फिर आर्यन मालिनी के साथ अपनी शादी के बारे में बताता है, जिसे सुनकर हर कोई दंग है।